बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सांसद और विदेश गए डेलीगेशन का हिस्सा अपराजिता सारंगी हमारे साथ हैं। मैम, आप लोगों का डेलीगेशन लौट आया, लेकिन पाकिस्तान ने अपना जो झूठ है वो फैलाना बंद नहीं किया है, और वो ये कह रहा है कि जो डेलीगेशन गया था आप लोगों का, कुछ हासिल हुआ नहीं। कुछ तो पाकिस्तान कहेगा, पाकिस्तान का काम है कहना। देखिए, ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान और ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात, जिसे हम अंग्रेजी में ड्यूरिंग एंड आफ्टर कहते हैं, पाकिस्तान लगातार भ्रामक परिस्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए इस वार्ता को सही करने के लिए, सही प्रारूप देने के लिए हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार के आदेश पर विभिन्न देशों में गए। 33 देशों का हम सब ने दौरा किया है। 7 डेलीगेशंस हैं, जिसमें 59 लोग हैं, जिसमें 51 सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के, और सर्वदलीय हैं, विभिन्न दलों के सांसद हैं। मैं ये बताना चाहूँगी बहुत जोर देकर, बहुत स्पष्टता के साथ, कि मैं जापान गई डेलीगेशन के साथ। उसके बाद हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया गए, फिर इंडोनेशिया गए, फिर सिंगापुर गए और फिर मलेशिया आए। हर एक देश में मैं आपको बताना चाहूँगी बहुत स्पष्टता के साथ, भारत के प्रति अद्भुत श्रद्धा और सम्मान की अभिव्यक्ति मिली। और हम सब ने सारे वर्गों के लोगों से बातचीत की। राजनीतिक लोग थे, इसके अलावा इंडियन डायस्पोरा, प्रवासी भारतीय, महिलाएं थीं, जो हाउसवाइफ्स हैं, जो यूथ हैं वो थे, और उसके अलावा थिंक टैंक एकेडमिया थे। हम लोगों ने हर जगह एक बात निश्चित तौर पर रखी कि भारत का ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म है, और हमने न्यू नॉर्मल की बात कही है। और तीसरी बात, बहुत बड़ी बात कही गई कि हम विकास चाहते हैं, हम विकास पर केंद्रित हैं। हम चतुर्थ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हम तीसरी बनने जा रहे हैं। हमारा विकास दर 6.4% है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स $690 बिलियन है, और हमारा रिटेल इन्फ्लेशन हर दिन कम होता जा रहा है, 3.16%। इसलिए कहा गया कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अधिक रहे और रिटेल इन्फ्लेशन कम हो, वी आर ए गुड डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल कैपिटल। तो हर एक क्षेत्र में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इस स्थिति में जब हम 2047 तक हम विकसित देशों की तालिका में आना चाहते हैं, उस समय, उस वक्त, उस मुहूर्त में, उस परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान के द्वारा इस तरह आतंकवाद की गतिविधियों को भारत के अंदर बढ़ाना उचित नहीं है। हम शांति चाहते हैं, हम अहिंसा चाहते हैं, और इसलिए आप सब हमारा समर्थन करें और पाकिस्तान के रवैये की निंदा करें। कहते हुए बड़ा ही फक्र हो रहा है कि हम सब ने एक स्वर में, एक भाषा में अपनी बातें रखी, और बहुत ही सकारात्मक अनुभूति हुई, बहुत ही सफल यात्रा मैं कहूँगी। मैम, आप लोग जिन देशों में गए वो OIC के भी मेंबर्स हैं, FATF के मेंबर हैं, तो क्या हासिल हुआ इसको लेकर? नहीं, देखिए, हमने एडवोकेसी की, हमने अपनी बात तथ्य और तर्क के साथ कही। हमने निश्चित तौर पर कहा कि जो OIC के मेंबर्स हैं, जो FATF के मेंबर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, आप उन मंचों में हैं, हम उन मंचों में नहीं हैं, भारत नहीं है। ऐसी स्थिति में भारत का जो आतंकवाद के प्रति दृष्टिकोण है, या फिर पाकिस्तान का जो रवैया रहा है, इसकी बात आप निश्चित तौर पर उन मंचों पर रखें। और मुझे लगता है, मुझे बहुत विश्वास है, बड़ी विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत समर्थन मिला और बहुत सकारात्मक परिवेश की सृष्टि हुई। और मुझे लगता है कि हम सबको सकारात्मक रहना चाहिए, कुछ अच्छा ही निकलेगा। ये जानकारी और सामने आई कि पाकिस्तान ने मुस्लिम यूनिटी के नाम पे मलेशिया, जब आपके दौरे पे, आपके डेलीगेशन दौरे पे था, तो मलेशियन सरकार से कहा था कि जो 10 आउटरीच प्रोग्राम्स आप लोगों के वो कैंसिल करें मुस्लिम यूनिटी के नाम पे। नहीं, देखिए, पाकिस्तान तो ऐसा कहेगा ही। हम अपने लक्ष्यों को लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने यह जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाया, इसकी हर जगह सराहना हुई, सबने स्वीकार किया कि यह बहुत अच्छा पदक्षेप है। याद रखें कि यह भारतीय जनता पार्टी या NDA का प्रतिनिधिमंडल नहीं था, ये सारे राजनीतिक दलों के सांसद थे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पाकिस्तान अपना काम करेगा, लेकिन जहाँ तक हम सबका सवाल है, मुझे लगता है कि हम सब ने अपना 100% देकर सकारात्मक वातावरण बनाने की चेष्टा की है। तो मलेशिया ने पाकिस्तान की नहीं मानी, भारत की सुनी? मलेशिया ने हमारी बात निश्चित तौर पर सुनी, और इसके बाद क्या होता है मुझे लगता है आप देखेंगे।
एक सवाल और है, अपोजिशन बार बार ये सवाल उठा रहा है, हालांकि अपोजिशन के तमाम जो सदस्य हैं उस डेलीगेशन का हिस्सा थे, लेकिन अपोजिशन बार बार ये कह रहा है कि इन दौरों से कुछ हासिल नहीं हुआ, सिर्फ गए इंडियन डायस्पोरा से वहाँ पे मुलाकात की, वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया, घूमे फिरे और लौट आए। मैं कह दूं कि विपक्षी दलों का काम है कहना, कुछ तो कहेंगे। देखिए, ऐसा है कि विपक्षी दलों को यह समझना चाहिए कि इन प्रतिनिधि मंडलों में उनके भी लोग थे और हम सब ने विदेशी ज़मीन पर एक भाषा और एक स्वर में बात की, तो वो क्या अपने ही सदस्यों के विरुद्ध में खड़े हैं? अरे, जिनमें देश प्रेम का अभाव होगा वही ऐसी बात करेंगे। और जब हम वहाँ मेहनत कर रहे थे, घूम रहे थे, बातचीत कर रहे थे, भारत का पक्ष रख रहे थे, उस समय इस तरह की ओछी राजनीति सही थी क्या? क्या सार्थकता थी? मुझे तो लगता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, हास्यास्पद भी है। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। कब से वीरेंद्र के साथ आनंद प्रकाश पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष।